दोस्तों, इसराइल और ईरान की जंग ख़त्म हो गई, पर ईरान की चर्चा अभी भी जारी है। वेस्टर्न कंट्री भी एक्सेप्ट कर रही है बात कि नहीं, ईरान जीतेला है जंग। ईरान ने बहुत खतरनाक हमला किया इसराइल पर। और इसराइल पर जब ईरान मिसाइलें दागता था तो पूरा वेस्टर्न कंट्री, इटली, जर्मनी, फ्रांस, जॉर्डन, इजिप्ट सब मिलकर भी ईरान की मिसाइलों को रोकते थे। पर ईरान की मिसाइल के आगे कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं काम करता था। वो जाके धड़ाधड़ इसराइल के अंदर गिरती थी, हाइफा पर गिरती थी, तेल अवीव पर गिरती थी। और ईरान ने पूरा तेल अवीव का तेल निकाल के निचोड़ के एक तरफ कर दिया दोस्तों। अब ये देखते हुए नेतन्याहू ने अभी अगर सीज़ फायर नहीं हुआ 10-12 दिन में, तो अपन तो तप्पी पे लगने वाले, अपनी हार हो जाएंगी। और वैसी भी हार हो चुकी है दोस्तों इसराइल की। पूरा वेस्टर्न मीडिया ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है उसकी तारीफ़ कर रहा है कि किस तरह से ईरान के पास में ख़तरनाक हथियार है, कि वो इतनी दूर से मिसाइलें लॉन्च करता है और जाकर परफेक्ट निशाने पर जाकर इसराइल में गिरती है। ऐसा वेस्टर्न कंट्री का मानना है दोस्तों। और ईरान की इतनी तारीफ़ हो रही है पूरी दुनिया में कि ईरान झुका नहीं। आजू बाजू की कंट्री से भी मदद नहीं मांगा ईरान ने कि चलो भाई हमको मदद कर दो, हथियार दे दो। चाइना ने थोड़ी बहुत मदद करा, पर उसके बाद भी ईरान अकेला वाइड लड़ता गया। ईरान को झुकाने की कोशिश की गई कि ईरान झुक जाएगा, फिर भी ईरान नहीं झुका। ईरान के जो आईआरजीसी के टॉप कमांडर थे उनकी पूरी टीम को कत्ल कर दिया इसराइल ने। और इसराइल को लगा कि अब ईरान सीज़ फायर कर लेगा, हमसे भीख मांगेगा कि जंग बंदी करो, पर ईरान झुका नहीं दोस्तों। फिर उसके बाद में जो ईरान के जो टॉप साइंटिस्ट थे, जो परमाणु पावर प्लांट चलाते थे, उनको कत्ल किया गया। 12 से 13 साइंटिस्ट का कत्लेआम हुआ ईरान के अंदर ही। इसराइल को लगा अब झुक जाएगा ईरान, फिर भी ईरान नहीं झुका। ईरान के ऊपर बड़े बड़े हमले हुए और वहाँ की जनता को डराने की कोशिश की गई, पर वहाँ की जनता रोड पर झंडा लेकर सीधा खामनाई, आयतुल्ला खामनाई के समर्थन में आकर खड़े हो गई और कहा कि तुम जंग लड़ते रहो, हम शहीद होने के लिए तैयार है। इतनी खतरनाक हिम्मत, और फिर भी ईरान नहीं झुका दोस्तों। इतनी हिम्मत दिखाई ईरान के लोगों ने, उनकी सरकार के साथ में खड़े रहे और वहाँ की सरकार बदलने की कोशिश की गई अमेरिका और इसराइल के द्वारा, फिर भी ईरान नहीं झुका दोस्तों। ईरान के जो न्यूक्लियर साइट थी उसको निशाना बनाया गया, एक नतंज, एक ईशान, ये दोनों को पूरा तबाह कर दिया गया, फिर भी ईरान नहीं झुका। फिर सोचा अमेरिका ने अब अपना मेरा स्टील तो B-2 बॉम्बर, जो अमेरिका का सबसे ख़तरनाक जैसा बोलेंगे बम है, परमाणु बम, उसका इस्तेमाल, जो बंकर बलस्टर बम रहता है उसका इस्तेमाल ईरान के सामने किया अमेरिका ने। वो बंकर बलस्टर बम GBU-57, ये जो बम है उसको दागा गया फर्दो न्यूक्लियर साइट के ऊपर, फिर भी ईरान झुका नहीं। डराने की कोशिश इतनी की गई कि ईरान झुक जाएगा, पर ईरान आखिरी तक झुका नहीं। ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया गया, फिर भी ईरान नहीं झुका दोस्तों। हर तरह से ईरान के 900 लोगों को कत्ल करने के बाद भी इसराइल, अमेरिका सोचे कि अब झुक जाएगा ईरान, फिर भी नहीं झुका। क्योंकि ईरान के बस में है ही नहीं झुकना, तो क्यों झुकेगा वो। अब जो अल्लाह के आगे झुकते तो बंदों के आगे क्यों झुकेंगे। इनको क्या पता, लोग बात कर रहे कि इतनी हिम्मत कहाँ से है ईरान के अंदर कि ईरान सीधा भिड़ गया अमेरिका से, अमेरिका के बेस को निशाना बनाया। तो इतनी हिम्मत कहाँ से आई, और कौन है इनके आगे पीछे, कौन सपोर्ट कर रहा है इनको कि ये लोग डायरेक्ट मुंह से अगर बोलते तो मुंह से भी जवाब दिया जाता है इनसे, और हमला करके भी ये लोग जवाब दे रहे। तो आखिर कौन है। ये है दोस्तों ईमान की ताकत है। जिसके दिल में अगर अल्लाह का डर रहता है और जिसके दिल में ईमान की ताकत रहती, तो दुनिया के कोई सुपर पावर कोई भी रहने दे तो उनसे डरता नहीं, वो सिर्फ ऊपर वाले से डरता दोस्तों। इस चीज़ को लेकर संजय रावत, हमारे भारत के एक पॉलिटिशियन है, उन्होंने बड़ा बेहतरीन और खामनई साहब के बारे में बोला कि खामनई साहब, इतनी हिम्मत तुम्हारे अंदर कहाँ से आती, इतना बड़ा जिगरा तुम्हारे अंदर कहाँ से है, इतनी बड़ी छाती है तुम्हारी, ये इतनी बड़ी छाती कैसे की तुमने कि तुमने अमेरिका को पलटवार में जवाब दिया। हाँ हाँ, हमारी ये बोले हिम्मत, हमारे विश्व गुरु कौन, भाइयों बहनों, वो भाइयों बहनों 3 दिन में जाके सीज़ फायर करके आ जाते भाइयों बहनों।
सीज फायर हो गया, ट्रम्प ने ऊपर से ऐलान कर दिया, तो बोले हमारे विश्व गुरु को भी उनसे हिम्मत लेनी चाहिए बोले। ऐसे संजय रावत ने बयान दिया है दोस्तों। मैं आपको बयान सुनाता हूँ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। पहली बार हुआ है कि किसी देश ने अमेरिका के ऊपर हमला करने का हिम्मत दिखाई, और वो भी अपने डिफेंस के लिए। ये बात तो माननी पड़ेगी, ये बात माननी पड़ेगी। और हिंदुस्तान के जो हमारे विश्व गुरु है और उनके सब साथी हैं, ये लोगों को भी उनके बारे में रिसर्च, ये छाती इतनी बड़ी छाती कहाँ से लाई है वो खामेनी साहब ने, हिम्मत कहाँ से जुटाते ये लोग लड़ने की, उस बारे में हमारे देश में रिसर्च होना चाहिए। ना ट्रम्प के आगे झुके, ना नेतन्याहू के आगे झुके, ना किसी दबाव में झुके। अपने देश पर जो हमला हुआ उसके लिए वो देश लड़ता रहा और सबको घुटने में लाया। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने हमला किया, प्रेसिडेंट ट्रम्प को भी जवाब दिया। उसके लिए एक देश में एक जज्बा